आपका फिर से स्वागत है आपके अपने शो काव्य गर्जना में। सीधे सीधे चार पंक्तियां रखता हूं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी कविताएं आप सुन रहे हैं। वास्तव में देश की आराधना हो रही है, राष्ट्र की आराधना हो रही है। और जिस देश में हर किसी को माँ के बराबर दर्जा दिया जाता हो, जहां धरती को भी माँ कहा जाता हो, गौ माता को भी माँ कहा जाता हो, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं अपने कवि मित्रों को। देश का युवा जब भी रण में अपनी ताकत तोलेगा, देश का युवा जब भी रण में अपनी ताकत तोलेगा, चप्पा चप्पा इस धरती का वंदे मातरम बोलेगा। कि देश का युवा जब भी रण में अपनी ताकत तोलेगा, चप्पा चप्पा इस धरती का वंदे मातरम बोलेगा। ये दिनकर की कलम न छेड़ो शोला है जल जाओगे, ये दिनकर की कलम न छेड़ो शोला है जल जाओगे। हमने घर हुंकार भरी तो सिंहासन भी डोलेगा, हमने घर हुंकार भरी तो सिंहासन भी डोलेगा। मिलकर सारे चोर चोर जब सरकार बनाते हों, लूट खसोट मेरे देश में जब दरबार मचाते हों, जब नेताजी के भाषण सुनकर आंसू लोग बहाते हों, भूखे बच्चे बिलख बिलख कर सड़कों पर सो जाते हों, भूखे बच्चे बिलख बिलख कर सड़कों पर सो जाते हों। आम आदमी का जब हर दिन शोषण होता हो, भ्रष्ट मंत्री और अफसरों का प्रमोशन होता हो, राष्ट्रभक्ति की तब लोगों में, राष्ट्रभक्ति की जब लोगों में मसाल जलानी पड़ती है, तब जाकर के देशवासियों कलम उठाते। क्या बात है भाई, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। मित्रों, सीधे सीधे अपनी इन्हीं पंक्तियों के साथ, चार पंक्तियों के साथ मैं देश के उस व्यंगकार को बुलाना चाहता हूं जिसने 40 सालों से इस देश की आराधना की है, काव्य की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, रचनाओं के माध्यम से एक संदेश दे रहे हैं कि या बद चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या बद चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन कांपेंगे हाथ सच लिखने में, कागज को फाड़ देंगे कलम तोड़ देंगे हम। बहुत सुंदर साहब की पंक्तियों के साथ में है दादा राजेंद्र राय। बहुत सुंदर। आज गणतंत्र दिवस यानी कि राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य में मैं अपने कवियों सहित सभी दर्शकों को, पूरे देश को बधाई देता हूं। दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे देश में पैदा हुए कि जो ऋषियों मुनियों का देश रहा था। तब ये चार पंक्ति कहा करता हूं कि ये जरूरी तो नहीं सब पास हों इम्तिहान में, क्या बात। ये जरूरी तो नहीं सब पास हों इम्तिहान में, हर किसी को जन्म कब मिलता है हिंदुस्तान। वाह, क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। हर किसी को जन्म कब मिलता है हिंदुस्तान में। और संस्कारों ने हमें घर पर बुलाकर यूं कहा, हम कभी मिलते नहीं हैं भीख में या दान। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया दादा, बहुत ही सुंदर। और विडंबना के साथ चार पंक्ति निकलती हैं। दोस्तों सुनिए, मेरे इतने अच्छे अच्छे कवि यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं इन्हें पढ़ी हैं, मैं इन्हें साधुवाद और बधाई देता हूँ। और तब कहा करता हूँ कि हमारे हाथ कब चलते हमारी तो जुबां चलती। वाह वाह, बहुत बढ़िया। हमारे हाथ कर्म और वचन, हमारे हाथ कब चलते हमारी तो जुबां चलती। दिलों में आग नफरत की हमारे आज भी जलती, और शहीदों की चिताओं पर लगाएं किस तरह मेले, वतन को लूटने से ही हमें फुर्सत नहीं मिलती। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वतन को लूटने से फुर्सत नहीं शहीदों मिलती। की चिताओं पर लगाएं किस तरह मेले, वतन को लूटने से ही हमें फुर्सत नहीं। और तब मैं यही पंक्ति कहा करता हूं कि चाहे गीता का उपदेशक, चाहे वो कुरानी हो, चाहे गीता का उपदेशक, चाहे वो कुरानी हो, मैं तो उसको पूजूंगा जो सच्चा हिंदुस्तानी हो। बहुत सुंदर, वाह वाह, सच्चा हिंदुस्तानी। बहुत सुंदर दादा। और दोस्तों, इन्हीं के साथ में जब बात आती है तो आपको आह्वान करता हूं, देश को आह्वान करता हूं, कवि जगाने का काम करता है कि अगर मुर्दे नहीं हो तो उठो, उनको नमन कर लो। अगर मुर्दे नहीं हो तो उठो, उनको नमन कर लो, जिन्होंने स्वयं मिट मिट कर हमें जीना सिखाया था और जहर को पी गए, जो राष्ट्र के हित हंसते हुए सारे, मगर हमको यहाँ स्वराज का अमृत पिलाया था। बहुत बढ़िया दादा, राज का अमृत पिलाया था। और दोस्तों, अभी शहीदों की बात कही मेरे दोस्तों ने, कारगिल के लेकर के आज वर्तमान तक की। तब मैं कहता हूं कि शहीदों के कफन से पूछ लो कैसी जवानी थी, शहीदों के कफन से पूछ लो कैसी जवानी थी। अरे तिरंगा खुद बता देगा कि क्या उनकी रवानी। शहीदों के कफन से पूछ लो कैसी जवानी थी, तिरंगा खुद बता देगा कि क्या उनकी रवानी थी। चलो प्रणाम कर लें उन शहीदों को सभी मिलकर, वतन पर जान दे देना ही बस जिनकी कहानी। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर दादा, वाह वाह। कहानी थी
और दोस्तों, जब इन शहीदों पर आज के तथाकथित राजनेता माल्यार्पण करते हैं तो कवि का दिल रोता है, इन लोगों का दिल रोता है, लेखनी रोती है। और तब 4 पंक्ति निकलती हैं। तो सुनिए दोस्तों, कि शहीदों पर चढ़ाओ तुम नहीं ये फूल मालाएं। उन तथाकथित नेताओं को कह रहा हूं मैं कि शहीदों पर चढ़ाओ तुम नहीं ये फूल मालाएं, तुम्हारी भावना में पल रहे अनगिन दरिंदे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। तुम्हारे मान से इनका महज अपमान ही होगा। तुम्हारे हाथ खूनी है, तुम्हारे पांव गंदे। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, वाह। क्या बात है, तुम्हारे पांव गंदे हैं। और दोस्तों, आज यहाँ पर क्या विडंबना है कि लोकतंत्र के नाम यहाँ पर कैसी दलदल है, लोकतंत्र के नाम यहाँ पर कैसी दलदल है, और इस दलदल को मिला यहाँ पर किसका संबल है। और दोस्तों, क्योंकि हम 26 जनवरी की बात कर रहे हैं, 26 जनवरी हमारा संविधान का दिवस होता है, तब ये संविधान की बात कह करके आपको दे रहा हूं ये पंक्तियां कि लोकतंत्र के नाम यहाँ पर कैसी दलदल है, इस दलदल को मिला यहाँ पर किसका संबल है। और संविधान की गीली पलकों ने हमसे पूछा कि चंबल में संसद है या संसद में। क्या बात है, वाह वाह। शहीदों को सदा से ही वसंती रंग भाया है, शहीदों को सदा से ही वसंती रंग भाया है, तभी रंग दे मेरा चोला वसंती गीत गाया है। शहीदों को सदा से ही वसंती रंग भाया है, तभी रंग दे मेरा चोला बसंती गीत गाया है। चलो प्रणाम कर लें उन शहीदों को सभी मिलकर कि जिनकी राख से मिलकर यहाँ ऋतुराज आया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया से मिलकर। और दोस्तों, आज मैं उन शहीदों को जिन्होंने हमको आजादी दिलाई, जिन्होंने हमको संविधान तक जो हमको लाए, उनके सामने 4 पंक्ति कह रहा हूं कि आज तुम्हारे देश में क्या हो गया है। सुनिए कि कैचुओं को सांप कहने का जमाना आ गया है, कैचुओं को सांप कहने का जमाना आ गया है, हर किसी को आप कहने का जमाना। क्या बात है, वाह वाह वाह। कैचुओं को सांप कहने का जमाना आ गया है, हर किसी को आप कहने का जमाना आ गया है। और देखिए रिश्ते बदलते जा रहे हैं किस कदर, अब गधों को बाप कहने का जमाना। बढ़िया दादा, वाह 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 वाह। क्यों आ गया ऐसा कि सियासत आदमी को आदमी रहने नहीं देती, सियासत आदमी को आदमी रहने नहीं देती, सच्चाई को कभी खुलकर यहाँ कहने नहीं देती। और ये ऐसा मारती है प्यार से पुचकार कर यारो कि दिल रोता मगर आंसू कभी बहने नहीं देती। क्या बात है दादा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आदमी लाजवाब, वाह। बहुत सुंदर चित्रण, बहुत बढ़िया चित्रण। आजादी का अर्थ यहाँ अब लगा लिया मनमानी से, आजादी का अर्थ यहाँ अब लगा लिया मनमानी से। घोटालों के किस्से सुनते बच्चे दादी नानी से, और कानूनों की पुस्तक भी लाचार दिखाई देती है, और जगह जगह चोरों की ही बारात दिखाई देती है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बढ़िया बढ़िया। जगह जगह चोरों की ही जयकार सुनाई देती है। और चंबल संसद तक को लिख छोड़ा चंबल के नाम यहाँ बेटे अपनी प्यारी आजादी को। और अंतिम बात एक चेतावनी के रूप में, आपको संदेश के रूप में कह रहा हूं, सुनिए कि अभी समय है, चलो कहीं दम तोड़ ना जाए आजादी, अभी समय है, चलो कहीं दम तोड़ ना जाए आजादी, हमें भटकता चौराहे पर छोड़ ना जाए आजादी, अपना सब कुछ देकर भी हाँ उसको यहाँ बचाना है, और उसके साये में अपने भारत को स्वर्ग बनाना, उसके साये में अपने भारत को स्वर्ग बनाना है। और राजा राजा करना गद्दारों का काम तमाम यहाँ बेटे। क्या सुंदर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के सहित जय हिंद, धन्यवाद, बहुत सुंदर। अपनी प्यारी आजादी को कर प्रणाम यहाँ बैठे। बहुत अच्छी उम्दा काव्य पाठ आदरणीय राष्ट्र कवि राजेंद्र राजा जी ने किया, बहुत बहुत बधाई, उनको शुभकामनाएं। मित्रों, हम सकारात्मक लोग हैं, हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, इसलिए हम काम भी सकारात्मक करते हैं। हम इन परिस्थितियों को घबराते नहीं हैं, और इन परिस्थितियों को देखकर कभी नहीं घबराते, क्योंकि सत्य 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सत्य, एक होता है सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य एक ऐसा सत्य होता है जिस सत्य को बदला नहीं जा सकता, सत्य को बदला जा सकता है। आकाश में सूरज निकलता है, सार्वभौमिक सत्य है। सूरज पश्चिम में छुप जाता है, सार्वभौमिक सत्य है। कोई भी जीव जंतु वनस्पति इस देश में, इस विश्व में, इस धरती पर पैदा हुई है तो उनका अंत निश्चित है, क्योंकि सार्वभौमिक सत्य है। लेकिन सत्य को बदला जा सकता है। तो मित्रों, ये जितनी भी समस्याएं हैं ये सत्य हो सकती हैं, पर सार्वभौमिक सत्य क्या बात है, वाह वाह, बिल्कुल बदलेगा।
हम बदलेंगे, युग बदलेगा, देश बदलेगा। हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। एक न एक दिन हम विश्व गुरु जरूर बनेंगे। हमारी बहुत सुंदर करेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।